राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सत्यम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भारत ज्ञान दर्पण। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भ्रमण के दौरान हम भारत के एक ऐसे धार्मिक स्थल पर पड़ी, मध्य प्रदेश के एक ऐसे स्थल पर पड़ी जहां पर कई वर्षों से लगातार अखंड रामायण चल रही है। तो हम उस स्थान पर आए हैं और उस स्थान का नाम है ककरौदा। ककरौदा का ये हनुमान मंदिर है। यहाँ पर अखंड रामायण 3 वर्षों से लगातार चल रही है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों से स्टेटमेंट लेते हैं, जानकारी लेते हैं इस स्थान के बारे में। शुभ नाम क्या है? घनश्याम सिंह रघुवंशी। आपका शुभ नाम क्या है? मैं राजू रघुवंशी। ये रघुवंशी सामान से भाई हैं। और हनुमान जी का जो स्थान है, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 20 साल पहले हुआ था, लेकिन इसके जो पुराना लेख है उस पर 450 साल पुराना स्थान है। जब मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था तो उस पर लिखा हुआ था कि 450 साल पुराना मंदिर, जो शिलालेख उस पर। अच्छा, जीर्णोद्धार कितने वर्ष पूर्व हुआ है? 30 साल हुए होंगे ना, 30 वर्ष, लगभग 30-35 साल पूर्व हुआ है। 30 वर्ष, 20 वर्ष, 30 से 35 साल, लगभग 30 से पूर्व इस स्थान का जीर्णोद्धार हुआ है। साथियों, ये प्राचीन स्थान था, लेकिन 30 वर्ष पूर्व वो इस स्थान का जीर्णोद्धार हो गया है। जर्जर अवस्था में था। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने, गांव के लोगों ने एकत्र होकर इस स्थान का जीर्णोद्धार करा दिया है। और ये अखंड रामायण चल रही है, हमें ऐसा ज्ञात हुआ है। जी हाँ। तो ये कब से 3 वर्षों से अखंड रामायण पाठ चल रहा है यहाँ पर। इसके पहले 2006 में यहाँ पे एक महाराज जी आए हुए थे, मौनी महाराज जी। तो उनके सानिध्य में यहाँ पे यज्ञ हुआ है 2007 में, तब भी रामायण चली थी। चूँकि अब ये 2-3 वर्ष चल रहा है, यहाँ अखंड रामायण जी चल रही है और सभी गांव वालों का अच्छा सहयोग है। और ये आपके सामने है जो भी है, दिखाइए, देख सकते हैं आप। ये 3 वर्ष से अखंड रामायण पाठ का आख्यान हो रहा है, रामायण पाठ का वाचन हो रहा है। आप लोगों ने पिछली वीडियो में संकीर्तन, अखंड संकीर्तन की वीडियो देखी थी, लेकिन ये इस स्थान की बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर अखंड 3 वर्षों से लगातार रामायण पाठ का वाचन चल रहा है। तो भाई रघुवंशी जी, जो महाराज जी आए थे वो किस वर्ष में आए थे? 2006 में आए हुए थे वो। 2006 में उन्होंने यहाँ आके रामायण जी, अखंड रामायण जी का पाठ करवाया। फिर 2007 में यहाँ पे भव्य यज्ञ हुआ। तो इसमें काफ़ी संत, साधु संत यहाँ पे पधारे और बहुत ही, जब से ये प्राचीनता बहुत भव्य होने लगी है। यहाँ चमत्कार भी अच्छे बढ़िया, यहाँ जो अपना मांगते हैं अपनी मुराद पूरी हो जाती है हनुमान जी महाराज से। और जो यहाँ पे जो पहले जो मूर्ति थी वो 450 वर्ष पुरानी थी, उस पर ऐसा अंकित था, उनके पीछे वो लिखा हुआ था। तो 450 साल पुरानी वो मूर्ति थी, तो उनका पास में ही उनको विराजमान कर दिया है। यहाँ पे ये भव्य मंदिर, दूसरी मूर्ति की स्थापना कर दी है। ऐसा क्यों किया? वो चूँकि बता रहे थे कि लोगों का मानना था कि ये खंडित भी हो गई हैं, तो ये इनका वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे नए तरीके से ये विराजमान किए। जो महाराज जी थे मौनी बाबा आप बता रहे हैं, वो कब पधारे थे? 2006 में यज्ञ हुआ था। 2006 में पधारे हुए थे यहाँ पर। बढ़िया 1 साल तक अखंड रामायण का पाठ हुआ। इसके बाद 2000 यज्ञ कराया। यज्ञ बढ़िया अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। तो वो महाराज जी थे, वो कहाँ से पधारे थे? यूपी से पधारे थे शायद, वो यूपी का पता तो नहीं है नाम। महाराज जी के वहाँ से थे, अखाड़े से, निमिया जी के अखाड़े से थे वो। अच्छा, वो संत आते हैं? हाँ, आते हैं। अभी यहीं पर विराजमान है। अभी मौनी महाराज जी अभी यहीं पर विराजमान है। साथियों, हमारा सौभाग्य है कि एक जो मौनी बाबा थे जिन्होंने इस स्थान पर यज्ञ करवाया था, और सौभाग्यवश वो भी इस स्थान पर अभी आ चुके हैं। तो उनका भी स्टेटमेंट लेंगे, उनका भी वाचन लेंगे, उनसे भी सत्संग लेंगे। तब तक इनसे थोड़ा और जानते हैं इस स्थान के बारे में। तो जो अखंड रामायण पाठ चल रही है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि रामायण पाठ की जो वाचन है वो अनंत यानी अखंड किया जाए?
रामायण तो अखंड साधु संतों के द्वारा ऐसा है मानना है, अखंड रामायण तो अच्छी बात है, होना बहुत ज़रूरी है, चलती रहना चाहिए अखंड रामायण पाठ तो ये कब तक का लक्ष्य रखा है आप लोगों ने? तो ईश्वर की कृपा है, जब तक चलती रहे, कभी बंद ना हो हमारी। हरी इच्छा रघुवंशी जी, इन रघुवंशी समाज के इन भाइयों का कहना है कि हरी इच्छा तक ये रामायण पाठ का वाचन चल रहा है। जब तक हरि की इच्छा होगी तब तक ये वाचन होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चलते हैं उन संत से। भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। बहुत सुंदर, और ये रामायण पाठ का आख्यान चल रहा है, देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। और ये कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नर उतराई पारा, और भगवान राम की रामायण पाठ का वाचन चल रहा है। और कलयुग में केवल राम नाम ही आधार है। इसको लेकर ये भगवान श्री राम का चरित्र, श्री रामचरित मानस पाठ का आख्यान चल रहा है और अखंड पाठ का आख्यान चल रहा है। ऐसे स्थान पर आप लोगों को और हमारा आगमन, आप लोगों के दर्शन कराना हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। चलिए उन संत से वाचन लेते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। जो ककरौदा इस स्थान से ही है। रामायण पाठ का शुभारंभ आपके ही द्वारा किया गया है? जी हाँ। कब से वो चल रहा है? कई 16/2000 से। 16/2000 से? हाँ 2021। हाँ। अच्छा, 16 फरवरी 2021 से हाँ चल रहा है। हाँ जी। तो कब तक का लक्ष्य रखा गया है? अब वो प्रभु की कृपा कब तक चला रहा है, हनुमान जी कृपा है। इनका भी वही कहना है जो बाकी हमारे जो अभी दो साथियों ने बताया कि हरी इच्छा तक इस रामायण पाठ का आख्यान चल रहा है। चलते हैं आगे साथियों, चलते हैं उन संत की कुटी में जिन्होंने इस स्थान पर, ककरौदा नामक स्थान मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का ये ककरौदा नामक स्थान है। भ्रमण के दौरान हमारी दृष्टि इस स्थान पर पड़ी थी। तो चलिए इस स्थान पर जिसका वर्णन आपने सुना था, इस स्थान पर जो अखंड रामायण पाठ चल रही है, यही संत हैं। चलिए सत्संग लेते हैं। महाराज जी को प्रणाम, दंडवत। प्रणाम, दंडवत। महाराज जी का शुभ नाम जानना चाहेंगे? नाम जान के क्या करना है। प्रेमदास महात्यागी, जानकी निवास, प्रमोद वन, अयोध्या जी से मैं हूँ। महाराज जी आप इस स्थान पर कब आगमन हुआ था? इस स्थान पे जी 2006 में। 2006 में जी। आपने यज्ञ भी कराया था, हमारे रघुवंशी समाज के भाइयों ने बताया। यज्ञ करवाया था आपने इस स्थान पर? अब हमने तो नहीं करवाया था, हनुमान जी की कृपा से हो गया था। जी 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 सभी का सहयोग रहा, जी जी। हनुमान जी की कृपा रही, कुछ अच्छे संतों का आशीर्वाद रहा, इस वजह से हो गया। हम क्या करते हैं। तभी से आप इस स्थान पर लगातार रह रहे हैं कि आना जाना लगा रहता है? लगातार तो नहीं रह पाता हूँ, जी कई मनुष्य की समस्याएं होती हैं, जी जी आना जाना लगा रहा। जी जी 18 वर्षों से बराबर आ जा रहे हैं, जी जी। स्थानीय लोगों से मिलजुल रहे हैं, रह रहे हैं। अखंड रामायण पाठ का वाचन चल रहा है इस स्थान पर, आपके सानिध्य में ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है? हाँ जी, ऐसा लोगों का मानना है, हमारा तो मानना नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना रहता है कि बाबा जी की प्रेरणा से ऐसा चल रहा है कुछ भी। जी महाराज जी आप इस स्थान पर आए और आपने इस गांव के लिए ज्ञान दिया और यज्ञ करवाया। अब अखंड रामायण पाठ का वाचन चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए, गृहस्थों को मार्गदर्शन दीजिए कि किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। मार्गदर्शन क्या है, आज के हमारे समाज में बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी में नशे की लत लगी हुई है। जी। क्या हमारा कहना यही रहेगा, उस नशे की लत को छोड़ करके राम नाम की लत या सनातन धर्म के प्रति या भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रति उसकी लत लगाना चाहिए। जी। यही प्रेरणा है हमारी, तो बाकी आगे कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, जिसकी आवश्यकता थी, जिसकी हम आशा कर रहे थे, महाराज जी के मुखार बिंद से भी उन वचनों का वर्णन किया गया है। साथियों आज की हमारी युवा पीढ़ी भी
नशे की लत में लुप्त रहती है, हमारी भारतीय संस्कृति को भूल चुकी है। तो महाराज जी ने कहा था कि नशे की लत ना लगाकर संस्कृति की लत लगाइए। महाराज जी, और आगे क्या आपका ऐसा राय रहेगी, ऐसा क्या मार्गदर्शन रहेगा कि हमारी युवा पीढ़ी संस्कृति से जुड़ सके? हमारा तो यही कहना है कि रामायण सुरतरु की छाया, दुख बहादुर निकट जो आया, उसके आसपास भी अगर कोई आ जाता है तो कोई दुख नहीं रहता। और फिर उस राम कथा के रसिक हनुमान जी महाराज हैं, वो हर जगह विराजमान है, अगर माने तो, नहीं तो कुछ भी नहीं। और उनकी ही कृपा मात्र से ही सब कुछ हो सकता है, क्योंकि कलयुग में साक्षात वही देवता हैं। बाकी तो मतलब जो है हम लोग मानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वेद शास्त्र में लिखा है ऐसा। और जिन बच्चों को माँ बाप के संस्कार मिल जाते हैं, गुरु की सानिध्य मिल जाती है, भगवान कृपा हो जाती है, वही लोग कुछ आगे बढ़ पाते हैं। अन्यथा माँ बाप का दिल दुखाकर, गुरु का दिल दुखाकर या भगवान के आत्मा को दुखाकर, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में आत्मा पड़ती है ना, तो उसको ठेस पहुंचाने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। जय श्री राम, जय हनुमान। साथियों, महाराज जी ने, गुरु जी ने, संत जी ने, मौनी जी ने गागर में सागर भर दी, कम शब्दों में ही गागर में सागर भर दी। ये प्रेरणा हम सब के लिए अमूल्य और अमृत साबित होगी। निवेदन करते हैं इनके पद चिन्हों पर चलें, महाराज जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम भाई। जय श्री राम, जय हनुमान। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भारत ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सादर।